नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, जो अभी एक हफ्ते पहले ही हमारे देश के एक महान उद्योगपति सर रतन टाटा जी का स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनका जो बारे में स्वर्गवास होते सुनते देश के करोड़ों लोग 145 145 करोड़ जो देश की जनता है, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित किया है। सभी लोगों को एक बहुत दुख हुआ है उनका जाने से। इवन मुझे भी, जैसा कि हम लोग सुबह 7 बजे उठे और मोबाइल देखे, पता चला कि रतन टाटा जी ना रहे। मैंने तुरंत बाद मेरे दोस्त को मैंने व्हाट्सअप किया, तो वो भी बोलता है, अरे सर मैं भी है ना स्तंभित हो गया। तो इतना अच्छे आदमी थे, इतना अच्छे आदमी इसलिए थे, उनके पास ऑनेस्टी था, हार्ड वर्किंग, रेस्पेक्ट और नेशन बिल्डिंग। वो हमेशा अपने लिए नहीं सोचते थे, देश के लिए सोचते थे, देश के जनता के लिए सोचते थे। ऐसे एक महान बिजनेसमैन, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन, कम से कम 100 से ज़्यादा कंपनियों का लीडरशिप किए थे। आज ये जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारा देश में ही नहीं विदेश में भी उनका नाम है। अभी मैं थोड़ा सा आपको उनका डिटेल में थोड़ा जानना चाहूँगा, कि मैंने पहले भी इनका है ना, मैंने 4-5 मैंने वीडियो बनाया था टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जहाँ से उनका जो जन्म हुआ था टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, उसके बारे में थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। आज अभी 2024, यानी हम लोग 202 साल पीछे चलते हैं, क्योंकि इसीलिए इसका जो शुरुआत किसने किया है, मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये इनका जो शुरुआत किया था 1822 में नुसरुवंजी टाटा ने, जो बड़ौदा स्टेट से नुसरुवंजी टाटा बॉम्बे आ गए थे। नुसरुवंजी टाटा का जो परिवार जो थे, सारे लोग पृष्ठ थे। एक ऐसा बंदा था नुसरुवंजी टाटा, उस मन में ये सोचे कि मुझे एक अलग से करना है, और इसलिए उन्होंने बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आकर टाटा ट्रेडिंग कंपनी का बिजनेस शुरुआत किया, और उसके बाद 3 मार्च 1839 को नुसरुवंजी यानी नसरुवंजी टाटा का घर में एक हीरे का जन्म हुआ। उनका नाम है जमशेदजी नुसरुवंजी टाटा। 3 मार्च 1839 को जमशेदजी टाटा ने उनका जो 10वीं तक उन्होंने बड़ौदा में उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद 10वीं हुआ, जैसे जब वो 14 साल के हो गए, फिर नुसरुवंजी टाटा, उनका जो फादर ने उन्हें बॉम्बे बुला लिया। बॉम्बे में हेल्फिस्टन कॉलेज में उनको एडमिशन ले लिए। उस ज़माने में जो डिग्री 6 साल के होते थे, जैसा 10वीं हुआ उसके बाद 6 साल पढ़ाई करना पड़ता था। इसी तरह जमशेद टाटा ने हेल्फिस्टन कॉलेज में उनका जो बीकॉम किए, डिग्री किए। उसके बाद 1858 में, 1858 में उन्होंने अपना फादर का जो बिजनेस में, ट्रेडिंग बिजनेस में ज्वाइन किए। ट्रेडिंग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद नुसरुवंजी टाटा को अपने बेटे को देख के ऐसा प्राउड फील हुआ, क्योंकि उनके पास ऐसा दिमाग था, उनके पास ऐसा सोच था। वो सोचे कि अभी मेरे ऑफिस में रहने से अच्छा तुम बिजनेस सीखने के लिए चाइना जाओ। उनको चाइना भेज दिए। जमशेदजी टाटा चाइना जाकर बिजनेस कारोबार के बारे में सब सीखे, अकाउंटिंग के बारे में, टैक्सेस के बारे में, बिजनेस किस तरह करने का सब सीखने के बाद, उस जमाने में चाइना में कॉटन मिल्स का बूमिंग चल रहा था। वो सब देखते हुए जमशेद टाटा ने तब सोच लिया, मैं भारत जाके कॉटन मिल्स का बिजनेस करूं। जैसा वहां से वो वापस भारत आ गए, भारत आने के बाद जमशेद टाटा 1873 के आसपास, 1873-74 में नागपुर में विक्टोरिया मिल्स के नाम से फैक्ट्री बनवाया। उसके बाद 1874 में जमशेद टाटा ने टाटा हाइड्रो पावर प्लांट का जो बॉम्बे में उन्होंने प्लांट बना दिया। उसके बाद 1901 में इंडिया का लार्जेस्ट स्टील कंपनी का प्लांट चालू किए, और 1903 में जमशेदजी टाटा ने ताजमहल होटल का निर्माण किया और उसका इनॉग्रेशन किया दिसंबर में। और 1904 में जमशेद टाटा का स्वर्गवास हो गया। जमशेद टाटा के बाद उनका जो बेटे दोरबजी जमशेदजी टाटा अपना पूरा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का पूरा
चेयरमैनशिप पूरा उनका कारोबार अपना हाथ में ले लिए। और 1907 में जो उनके जो फादर ने स्टील कंपनी को जिन्होंने चालू किया था, उनको लीगली उन्होंने कंपनी को फॉर्मेशन करके टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी लिमिटेड को स्थापना करके फुल स्पीड में स्टील मैन्युफैक्चरिंग ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने चालू किया। इनका उनके बेटे दोरबजी जमशेदजी टाटा, दोरबजी जमशेदजी टाटा, उनको ज़्यादा करके उनको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसका मतलब ये नहीं कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का उन्होंने बराबर से मैनेजमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो भी अपना जो फ़र्ज निभाया। 1924 में इंडिया से बहुत लोगों को स्पोर्ट्समैन को ओलंपिक में भेजे थे। पूरा इसका दायित्व दोरबजी जमशेदजी टाटा ने किए थे। और दोरबजी जमशेदजी टाटा 1932 में उनका भी स्वर्गवास हो गया। उससे पहले क्योंकि उनको दोरबजी टाटा जी को कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने फ्रांस से जे.आर.डी. टाटा को बुला लिया। जे.आर.डी. टाटा 22 साल का एज में 1925 में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में ज्वाइन किए एज ए इंटर्नशिप में। और उनका जो दूरदृष्टि की वजह से जे.आर.डी. टाटा को 1937 में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन बना दिए। और वो चेयरमैन बनते ही 1839 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा केमिकल्स का निर्माण किए, कंपनी का स्टार्ट किए। और उसके बाद 1944-45 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी का उन्होंने स्थापना किए। क्योंकि इसलिए स्थापना किए जो उसमें शुरुआत में ना छोटे गाड़ी से लेके बड़े गाड़ी तक जो जितना भी सामान गांव से सिटी में ले जाने के लिए उन्होंने जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। उसके बाद 1948 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का जो फ्लाइट को उन्होंने चालू किया। और 1968 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा कंप्यूटर्स का कंपनी को स्थापना की, आज जो टीसीएस कंपनी का नाम से जाना जाता है। और 1986 में जे.आर.डी. टाटा ने टाइटन वॉचेस लिमिटेड का कंपनी स्टार्ट की। लेकिन 1986 में जो उन्होंने जो टाइटन वॉचेस का जो कंपनी स्टार्ट किए थे, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद उस कंपनी को चलाने वाले हमारे देश के जो सर रतन टाटा जी ने उनको एकदम खूब चलाए थे। टाटा कंपनी का नाम चेंज करके टाइटान लिमिटेड कर दिए थे। इसके बारे में सर रतन जी टाटा जी के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। और 1991 में जे.आर.डी. टाटा रिटायर हो गए। जे.आर.डी. टाटा रिटायर होने के बाद सर रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बना दिया। और उस वक्त चेयरमैन पोस्ट के लिए 3-4 लोग लाइन में खड़े थे। उसमें से एक ऋषि मोदी साहब भी थे। बहुत साल से ऋषि मोदी साहब उस टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके थे। उनको भी होप था कि मुझे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बना देंगे। लेकिन जे.आर.डी. टाटा को मालूम था एक योग्य मनुष्य जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को हैंडल कर सकता है वो है सर रतन जी टाटा। और 1991 में सर रतन जी टाटा को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बना दिया। अभी देखिए जो 5 लोग हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रॉन्ग मैन कह सकता है, मेंटर भी कह सकता है आप, और स्थापक भी कह सकता है। और 5 लोगों में से पहला शुरुआत हुआ था नुसरवन टाटा, उनके बेटे जमशेदजी टाटा, उनके बेटे दोरबजी टाटा। उसके बाद जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा जमशेदजी टाटा का बेटे नहीं थे, उनके चचेरे भाई के बेटे थे। और उसके बाद जे.आर.डी. टाटा 1937 से लेके एज ए चेयरमैनशिप 1937 से लेके 1991 तक पूरा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का पूरा जो चेयरमैनशिप का पूरा हैंडल उन्होंने किए थे। उसके बाद वो रिटायर होने के बाद सर रतन टाटा जी को दिए थे। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी जानना ज़रूरी है। इससे पिछले एपिसोड में सब डिटेल में मैं बताया था, अभी मैं पॉइंट वाइज में बताया आपको कि शुरुआत कहाँ से हुआ और कहाँ तक लेके गया। ये जो 4 लोग जो थे नुसरवान जी, जमशेद जी, दोरब जी, जे.आर.डी. टाटा, उन्होंने जो है ना मेहनत करके जो कंपनी को खड़ा किए थे। और जो पूरा जो कंपनी का जो दायित्व रतन टाटा जी को दिए थे। रतन टाटा जी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी को आसमान तक लेकर गए थे। इसके बाद हम अपना सर रतन जी टाटा जी के बारे में और एक मैं एपिसोड बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिए। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं हूँ बलसन। जय